इसी बीच तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से मुंबई की दिखाएंगे, जहां पर मुकेश अंबानी पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन करने के लिए रतन टाटा के पार्थिव शरीर का। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी नीता अंबानी भी मौजूद हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अंबानी परिवार इस वक्त यहां पर मौजूद है। हर कोई रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए एनसीपीए ग्राउंड पहुंच रहा है और इसी क्रम में मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब आप देखिए मुकेश अंबानी, साथ में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे, उनकी बहू, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पूरा देश अलविदा कह रहा है रतन टाटा को, एक ऐसी शख्सियत को जिसने उद्योग के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी, हिंदुस्तान को इतना सब कुछ दे गए जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। रतन टाटा वो शख्सियत जिन्होंने मिट्टी को भी छुआ तो वो सोना बन गई। टाटा समूह की बागडोर संभालने के बाद वो उसे एक नई ऊंचाइयों पर ले गए, विश्व पटल में एक अलग पहचान बनाई। तमाम नए उद्योगों के जननायक के रूप में भी उनकी पहचान रही। कई स्टार्टअप में उन्होंने निवेश किया, कई युवा टैलेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज जब वो नहीं है तो हर कोई नम आंखों से उनको याद कर रहा है, उनको अंतिम विदाई दे रहा है। ये देखिए आप, जब मुकेश अंबानी यहाँ पर पहुँचे पूरे परिवार के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए पहुँचे। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। आज सुबह से ही एक एक कर तमाम शख्सियतें यहाँ पर पहुँच रही हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, उस शख्सियत के अंतिम दर्शन करने के लिए जो हिंदुस्तान को बहुत कुछ दे गया। अपने विचारों से, अपने कर्मों से टाटा समूह एक ऐसा समूह जिसके प्रोडक्ट आज घर घर में मौजूद हैं। जरूरत का हर सामान, सुई से लेकर हवाई जहाज तक टाटा समूह के जरिए बनाया गया। देश की जरूरत पूरी करने के लिए हर कदम उठाए गए। और आज जबकि रतन टाटा नहीं है तो न सिर्फ उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां बल्कि हर क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग उनको नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तमाम किस्से कहानियों को याद कर रहे हैं। हर शख्सियत जिसने कुछ न कुछ समय रतन टाटा के साथ बिताया है, उसके जहन में जो भी यादें हैं आज वो इस मौके पर साझा कर रहा है। मुकेश अंबानी पूरे परिवार के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 200 लोगों की मौजूदगी में रतन टाटा के लिए अहनावेती पढ़ी जाएगी। रतन टाटा के अंतिम संस्कार से पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। वर्ली के पारसी श्मशान भूमि में पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। प्रेयर हॉल में करीब 200 लोग मौजूद रह सकते हैं। करीब 45 मिनट तक प्रेयर होगा। प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेह सारनू पढ़ा जाएगा। रतन टाटा के पार्थिव शरीर पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा जाएगा। रतन टाटा के निधन पर आरबीआई गवर्नर का भी रिएक्शन सामने आया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, रतन टाटा के बारे में 2 चीज़ें सबसे अलग दिखती हैं। पहला, वो एक सच्चे विजनरी व्यक्ति थे। दूसरा, वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में नैतिकता को बहुत मानते थे। मुझे लगता है कि जब भी आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि उनकी उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए एक पूरी किताब भी काफ़ी नहीं होगी। भारत के सच्चे सपूत और एक असाधारण व्यक्तित्व, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा शरद पवार, अजीत पवार ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मुंबई के एनसीपीए मैदान में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। कुमार मंगलम ने एनसीपीए पहुंचकर रतन टाटा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
रतन टाटा की विरासत हमारे लिए प्रेरणा है, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, कल श्री रतन टाटा का निधन हुआ। मैं रतन टाटा को श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा के साथ मेरा गहरा परिचय रहा है। टाटा समूह का नेतृत्व करना बड़ी बात होती है। टाटा समूह के उद्योगों को रतन टाटा ने धैर्यपूर्वक अध्ययन किया, नई ऊंचाइयों पर वो लेकर गए। रतन टाटा ने देश के सारे कायदे कानून का पालन किया और अपने उद्योग समूह का प्रमुख स्थान बनाया। अपने समूह से सोशल वर्क किया। रतन टाटा नहीं हैं, लेकिन जो विरासत उन्होंने छोड़ी है वो प्रेरणा है। ऐसी तमाम बातें तमाम शख्सियतों की तरफ से साझा की जा रही हैं। ये हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, पूरा अंबानी परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए NCPA मैदान पहुंचा, जहां पर मुकेश अंबानी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे, उनकी बहू। दूसरी तस्वीर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की तरफ से शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने पुष्प अर्पित कर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ तमाम यादों को साझा भी किया।